Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan, a gynecologist by profession from KGMU लखनऊ। और आज हम प्री कंसेप्शन केयर का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। प्री कंसेप्शन केयर क्या होती है? प्री कंसेप्शन केयर ये है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी की, उससे पहले ही प्री कंसेप्शन केयर शुरू हो जाती है। एंड इट स्टार्ट्स विद दैट यू रीच टू योर डॉक्टर और आप उसको अपनी सारी बातें बताते हो, सारी प्रॉब्लम्स बताते हो, और फिर वो आपको कुछ चेंजेस के लिए एडवाइस करती हैं। व्हाट आर द चेंजेस जो कि आपको एक डॉक्टर एडवाइस करेगी? नंबर 1 इज़ द लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आपको डॉक्टर आपकी बताएगी कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, या किसी ड्रग्स पे हैं, या फिर आपने ज़्यादा कॉफ़ी टी पीते हैं, तो आप प्लीज़ करके उसको बंद करें। तो एक तो आपको उसको बंद करना है। देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी में चले गए और उसके बाद आपने ये सब सोचा कि आप ये करें, तो थोड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज प्रेगनेंसी में पहले ही अपनी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को बहुत नौजिया या वॉमिटिंग होता है, या मूड चेंजेस होते हैं, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए ये सब काम आप पहले से करके रखिए, ठीक है। स्टॉप ड्रिंकिंग ऑल दिस। देन कम्स द गुड फूड। हेल्दी फूड खाना शुरू करिए। हेल्दी फूड में क्या क्या है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड ये देखा गया है कि एक छोटा सा विटामिन है, अगर आपने इसको मिस कर दिया, आपने इसको नहीं लिया, तो देखा जा रहा है आजकल कि चांसेस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत हो रहे हैं। उसमें क्या क्या होता है? एक तो एनेनकेफेली होती है। कई बच्चों में आपने देखा होगा कि ब्रेन के ऊपर ये कैप नहीं लगी होती, मतलब ये जो स्कैल्प है हमारी वो डेफिशिएंट होती है, दैट इज़ नोन एज एनेनकेफेली। फिर कभी कभी पीछे फोड़ा होता है, उसको कहते हैं मेनिंगोसील स्पाइना बाइफिडा। कई बार आपने क्लेफ्ट लिप देखा होगा, क्लेफ्ट पैलेट देखा होगा, यहाँ ये कटा हुआ होता है। तो ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं ये खाली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है। इसलिए आजकल गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं कि 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड आप लीजिए 3 महीना पहले से। और अगर मान लो आप 3 महीना पहले से ना भी ले सकें, तो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर तो आपको ज़रूरी लेना है, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत शुरू में हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो विद इन अ मंथ हो जाता है ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉलिक एसिड लेना शुरू करें। अच्छा, अगर जो नेचुरल सोर्स है इसका, पालक में ये बहुत होता है, ब्रोकोलाई में बहुत होता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं जिसमें कि फॉलिक एसिड होता है। फिर भी आप टैबलेट ज़रूर से लें, क्योंकि इंडिया में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आजकल देखी जा रही है। फिर सेकंड आता है कि आयरन, क्योंकि आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो डिमांड है, मैंने आपको पहले और वीडियो बनाया है जो कि एनीमिया विद प्रेगनेंसी बनाया है, उसको प्लीज़ देखिए। उसमें बताया है कि आयरन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, और आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं जिसमें कि जैगरी वगैरह बहुत अच्छी है, और रेजन्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। बाकी आप खाना अपना आयरन वेसल्स में बनाइए, लोहे की कढ़ाई में बनाइए, जिससे कि आयरन आपको मिले। फिर आता है कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम एंड विटामिन डी के लिए आपको मिल्क पीना है और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, और जो भी आप लें सीरियल्स हैं ये सब फोर्टिफाइड होने चाहिए विटामिन डी से। बाकी ये है कि सुबह की अर्ली जो धूप होती है, सनशाइन जो होती है वो बहुत अच्छी है। सन रेज में बैठें आप, अपना थोड़ा सा आर्म्स और लेग्स को खोल के बैठें, जिससे कि आपको विटामिन डी मिल सके। ओके। फिर आता है डीएचए। डीएचए आज के इम्पोर्टेंस बहुत रखता है। डीएचए एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आप जैसे प्रोटीन पाउडर में ले सकते हैं। आजकल फोर्टिफाइड प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं, वो आप 2 चम्मच सुबह शाम 1 कप दूध में पीजिए, तो डीएचए की कमी भी पूरी हो जाएगी, प्रोटीन भी मिल जाएगा। बिकॉज जो वेजिटेरियन डाइट वाले लोग हैं उनमें प्रोटीन की बहुत कमी होती है, उससे फिर एनीमिया हो जाता है। तो उसके लिए मैं एडवाइज़ ये करूँगी कि आप दाल ज़रूर लें, दोनों टाइम पल्सेस ज़रूर बनाएं, कोई भी दाल लें। बाकी जैसे सोयाबीन है, राजमा है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा होता है। ओके, तो आपके ये सारा तो हो गया डाइट। अब नंबर 2 आता है स्ट्रेस, जो कि आप हर हम सब का एक साथी बन गया है आज के टाइम में। बिकॉज इतना स्ट्रेस का कारण यही है कि हर कोई इतना बिजी है अपनी लाइफ में, और इतना ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड है
कि इसलिए स्ट्रेस बहुत रहता है। तो अगर कोई भी दोनों पार्टनर्स अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन की छुट्टी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा उनका वर्कलोड है। अगर नहीं है तो थोड़ा ऑल्टर कर लीजिए, कुछ घंटे कम कर लीजिए काम के, और फिर थोड़ा आराम से बैठिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए, डिस्कस कीजिए कि कब चाह रहे हैं वो और उनकी क्या क्या प्लानिंग है। इसके साथ स्ट्रेस को कम करने के लिए आता है मेडिटेशन, योगा करिए, और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज आर वेरी गुड टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि ओम का जाप कीजिए। जब ओम का जाप होता है, इसको भ्रामरी प्राणायाम बोला जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे वाइब्रेशंस होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। जब ये वाइब्रेशंस होते हैं तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, जो कि हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करता है। तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत सारे काम हमारे अच्छे हो जाते हैं। उससे आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है, यू फील बेटर, एंड स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रेस रिड्यूस होने से देखा गया है कि ओव्यूलेशन बहुत अच्छा होता है, टाइमली होता है ओव्यूलेशन, और ओवम की क्वालिटी अच्छी होती है। और मेल्स में काउंटर पार्टनर में उसमें स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है अगर स्ट्रेस कम होता है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 2 फैक्टर इज दिस। अब नंबर 3 आता है कि यू लाइक बी एक्टिव। हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी में रहिए आप। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप सारे दिन बहुत लेज़ीली पड़े हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी में अगर नहीं रहेंगे और आप प्रेगनेंसी में चले गए तो क्या होगा, वेट आपका बढ़ता जाएगा। वेट बढ़ेगा तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा हो जाएगा, और भी अगर ओबीज आप हो रहे हैं तो और भी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। फिर आप प्री एक्लेम्सिया आपने सुना होगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसलिए अपना वेट आपको रेगुलर, जो स्लोली आपका वेट बढ़ना चाहिए उस तरह वेट बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। अब एक्टिविटी के लिए मेरे पास सबसे अच्छा ये है कि आप वॉकिंग करिए। रोज़ सुबह शाम 15-15 मिनट आराम से वॉक करिए, और आप कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जो कि 2.5 आवर इन अ वीक इज़ परमिसिबल। लेकिन ये सब जो होना चाहिए, अगर कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप प्लीज़ करके कोई अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेके, जो कि प्रेगनेंसी के साथ वर्क कर रहा हो, ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, उससे आप कंसल्ट करके ये काम करिए। तो ये तो चीज़ें हो गई कि आप अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करेंगे। अब बात आती है कि अगर आप प्रेगनेंसी में जा रहे हैं तो देयर आर चेंजेस अहेड, सो मेनी चेंजेस इन योर लाइफ, बिकॉज अ न्यू कमर इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो इसलिए उसके लिए आप बैठ के बात कीजिए, फिनेंसेस के बारे में बात कीजिए, आप बात कीजिए उसको कौन संभालेगा, कौन सा फैमिली मेम्बर आपको हेल्प कर सकता है, कौन सा फ्रेंड हेल्प कर सकता है उसकी रियरिंग में। अगर कोई नैनी रखनी है तो कौन सी नैनी रखनी है, आपको किस घर में उसको लेके आना है, जिस घर में आप रह रहे हैं दैट इज़ सफिशेंट फॉर हिम और हर। और आप बाकी अपने जो भी आपकी चीज़ें हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में आ रही होती हैं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही होती हैं। तो बी हैप्पी, और इन सब को देखिए, वीडियोस देखिए, और कुछ लिटरेचर पढ़िए कि क्या क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, डिलीवरी कैसे होती है, उसकी बाद की चीज़ें के बारे में, और अपनी एंजाइटी को